कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर परिवार वाले तो नाराजगी जाहिर कर ही रहे हैं। इसको लेकर लगातार कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल भट्ट की मां की ओर से मांग की जा रही है, हत्यारों को फांसी दो। राहुल भट्ट के परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है और ये जानकारी दी है कि नाम पूछकर गोली मारी गई राहुल को। तो राहुल भट्ट की पत्नी की ओर से साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया, यही आरोप राहुल के पिता भी लगा रहे हैं। तो राहुल भट्ट के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। साजिश के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं कि वहां पर दफ्तर भरा हुआ था, कैसे वो दहशतगर्द अंदर घुसकर गोलियां मारने में कामयाब हो गए और फिर वहां से वो फरार भी हो गए। और राहुल भट्ट के पिता की ओर से मांग की जा रही है कि सुरक्षा नहीं दी गई और साथ ही साथ वहां पर जो डीसी हैं, एसपी हैं, उनकी ओर से उनको कोई सूचना या उनसे कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की गई। बीबी को भी नौकरी चाहिए, क्या करके आएंगे? पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए बीबी को नौकरी चाहिए। जम्मू में मगर श्रीनगर में एक संतान दिया मैंने। राहुल तो चले गए, वो बेचारा चला गया, वो बनवासी है, मगर माँ को लगे क्या करो, वो किसी को दुखी नहीं करता। वो इतना अगर कोई बीमार है वो हाथ पे उठाता बेचारा। और राहुल कहा लाऊंगी उसको नहीं चल और हटा लगिया मस्जिद। इनको नौकरी चाहिए और इधर ओए मोए जम्मू में, मगर श्रीनगर में नहीं। श्रीनगर में ये क्या कहेंगे बेचारे को, सारा क्या है इसको बेचारे। लड़की है बेचारे, लड़की के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए बेचारे को। हम कहाँ से लाएंगे इसको बेचारे, मर जाएंगे माँ। उसके कातिलों के लिए क्या सजा मांग? फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको फांसी होनी चाहिए। इनको क्यों दिया, उनको क्या किया? तो कातिलों को फांसी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये पीड़ा राहुल भट्ट की मां की और रो रो कर उनका बुरा हाल है। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजू केरनी इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। उनके रिश्तेदारों से वो लगातार बात कर रहे हैं। लगातार हम सुन रहे हैं, सुबह से ही उनके पिता की बात हमने सुनी, पत्नी भी आरोप लगा रही हैं कि इसके पीछे साजिश है। कैसे एक दफ्तर में ये दहशतगर्द घुसकर वहां पर गोलियां बरसाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, और ये देखते हुए भी कि वहां पर पुलिस थाना बिल्कुल पास में है। आप उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। राजू केरनी, मांग क्या की जा रही है, इंसाफ कैसे होगा? देखिए मीमांसा, हम कल से इस घटना के बाद से हम कल से ही कवर कर रहे हैं। कल भी उनके पिताजी ने ये आरोप लगाए थे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा लेथार्जिक सा अप्रोच था। उन्होंने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया कि उनके बेटे के साथ ऐसे हादसा हो गया। उनका ये कहना था कि वो ट्राई करते रहे फ़ोन का, लेकिन उनका जो है फ़ोन नहीं उठाया गया। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहना था, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही राहुल जो है छुट्टी काट के जम्मू से वहाँ पर गया था और अपनी ड्यूटी पर बैठा था, ऑफिस में बैठा था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑफिस में बैठा था, तहसीलदार का ऑफिस जो है, और उस ऑफिस में बैठे हुए उसका नाम पूछ के उसको गोली मार दी गई। तो इसके पीछे जो साजिश है, उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उनकी माताजी से हमारी अभी बात हुई, उनका ये कहना था कि उसके सर से साया उठ गया है, बच्चे के सिर से। उसकी पढ़ाई का इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, उसकी बीवी को नौकरी मिलनी चाहिए और जम्मू में मिलनी चाहिए। जैसे राहुल भट्ट को कश्मीर में नौकरी दी थी वैसा नहीं होना चाहिए। और इस समय परिवार का पूरा माहौल जी, हम सुन रहे हैं राजू केरनी, किस तरह से मां की ओर से कहा जा रहा है कि सजा मिलनी चाहिए, कातिलों को फांसी होनी चाहिए। ये पीड़ा जो है, कुछ और बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं। मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास। एक संतान दिया मैंने। राहुल तो चले गए, वो बेचारा चला गया, वो बनवासी है, मगर माँ को लगे क्या करो, वो किसी को दुखी नहीं करता। वो इतना अगर कोई बीमार है वो हाथ पे उठाता बेचारा। और राहुल कहा लाऊंगी उसको नहीं चल और हटा लगिया मस्जिद। इनको नौकरी चाहिए और इधर ओए मोए जम्मू में,
मगर श्रीनगर में नहीं, श्रीनगर में ये क्या खाएंगे बेचारे, गुजारा क्या है इसको बेचारे। लड़की है बेचारे, लड़की के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए बेचारे को। हम कहाँ से लाएंगे इसको बेचारे, मर जाएंगे माँ। उसके कातिलों के लिए क्या सजा मांग? फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको फांसी होनी चाहिए। इनको क्यों दिया, उनको क्या किया? तो राहुल भट्ट की मां जो कह रही हैं फांसी होनी चाहिए, और राजू केरनी जो बाकी रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? आप बताइए कि क्या उसके कातिलों के लिए क्या सजा मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं आप? जी, मैं बताना चाहूँ सज़ाए मौत भी कम है। कश्मीरी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी जो पहले से आहत हुई है, जिसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। शायद ही ऐसी कोई कम्युनिटी होगी जितनी आहत हुई है, और दर बदर की ठोकरें आज भी हम यहाँ खा रहे हैं। जब हम यहाँ पे 32 साल पहले आए थे तो हमें शायद पता था कि हमारी घर वापसी 1 या 2 महीने में होगी, लेकिन तमाम सरकारों ने हमसे एक मजाक ही किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी और मोदी साहब के, वो हमारी बड़ी आस थी। और शायद उसी आस से आज हमारा राहुल भट्ट भी कश्मीर में जॉब करता था कि हमारे सरकार का हमारे ऊपर हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी। आज हमने मैंने अपना दोस्त खोया, और ऐसा दोस्त खोया जो दिल तगाज़दार, कभी ना डरने वाला दोस्त था, जो हिम्मत से वहाँ पे कश्मीर में अपनी ड्यूटी देता था। तो आज कहीं ना कहीं दुख का माहौल कश्मीरी पंडित में, हमने आस बहुत थी मोदी साहब के ऊपर, लेकिन हम कश्मीर की घर वापसी चाहते थे, लेकिन ऐसी घर वापसी हम भी नहीं चाहते। राहुल भट्ट की हत्या का जो है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे राहुल की? आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे? उससे हो गया, आप कुछ नहीं बताएंगे। हम दूसरे रिश्तेदारों से, आप बताएं राहुल की मौत के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और किसी रिश्तेदारों से क्या कहना चाहेंगे राहुल की मौत के बारे में? यहाँ पे काफ़ी रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं जो बातें, आप बात करेंगे राहुल की मौत पे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कम्युनिटी। ये जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। अनएक्सेप्टेबल, इतना हम्बल, हर एक के लिए इतना हेल्पफुल था, जिनके लिए हेल्प किया उन्होंने उसको डंक मारा। हमेशा मैं इसको गाइड करता था, मत करो इनके, ये कभी ना कभी डंक मारे। हो ऐसा क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग क्या करता हूँ, ये एक हरा जख्म है इस वक्त, इसको जॉब दे दो, इसकी मिसेस को जॉब दे दो, इसकी बेटी है जो 9 इयर्स ओल्ड है। तो आप देख रहे हैं जो रिश्तेदार हैं वो कुछ कहना भी नहीं चाहते, क्योंकि जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, वो इतनी ज़्यादा उन पर हावी होती जा रही है। और जिस तरह का ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और इस वक्त हमारे साथ कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार जुड़ गए हैं। ललित अंबरदार, राहुल भट्ट की जिस तरीके से हत्या की गई, उनके परिवार वालों की वेदना, उनका दुख और पीड़ा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 90 का वो दशक एक बार फिर से याद आ जाता है, और वो नरसंहार आखिरकार कब तक जारी रहेगा, ये सवाल बार बार सुलगता है। बिल्कुल जी, आपने जो आखिरी जो प्रश्न, जो आपके प्रश्न की जो आखिरी लाइन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये हिंदुओं का नरसंहार कब तक चलेगा। 1000 साल से चल रहा है ये। जब गजवाए हिंद की जंग शुरू हुई 1947 में, उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान बना दिया। अब कश्मीर के ऊपर इसलिए नजर नहीं है कि क्योंकि कश्मीर तक ही इनकी नजर सीमित है, इनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर तो जाने का साधन है। 32 साल पहले जब कश्मीर जिहाद की शुरुआत हुई, मिलिटराइज जिहाद की शुरुआत हुई, 70 साल से वैसे पनप रही है समस्या, और खासकर जब 370 और 35 से दिया गया तो ये कश्मीर जिहाद को फ्लरिश करने का एक माहौल मिल गया, एक इकोसिस्टम मिल गया। और 32 साल पहले जैसे ये जंग शुरू हुई है, हिंदू का नरसंहार वहां पे शुरू हुआ। और अभी जो हो रहा है, तब तो मास मैसेकर होते, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्याएं हो रही थी, लेकिन अभी ये हाइब्रिड वॉर का रूप धारण कर चुकी है कश्मीर जिहाद। इसलिए एक जैसे टारगेटेड किलिंग हुई, उसकी वजह से देखिए कितने 5000 तो ये लोग हैं अभी जो लोग वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं। सब में हाहाकार मच गया, सब में स्फीयर साइकोसिस हुई। और उसके ज्यादा जो सरकार की तरफ से, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इनसेंसिटिव एनवायरमेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है,
अभी खबरें जो आ रही है कि वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग सड़क पे बैठ के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस डाल दी गई है। शाहीन बाग में तो कभी शाहीन बाग जो भारत के विरोध में था, हिंदुओं के विरोध में था, उसके ऊपर तो कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी आंसू गैस नहीं फेंका गया। लेकिन यहाँ पे जो लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, कल राहुल भट्ट का जब ये कंधा लेके ले जा रहे थे उनके शव को, तो साथ में नारा ये लग रहा था कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, और उनके ऊपर आप आंसू गैस का टारगेटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है, जब आपको मालूम है नरसंहार हुआ है, तो क्या आधार था आपको इन मजबूर हिंदू लड़के लड़कियों को, जिनको नौकरी की जरूरत थी, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ खो दिया था कश्मीर में, कश्मीर जहाद की वजह से भाग के आना पड़ा था वहां पे से, तो उनको आपने उन्हीं गांवों और शहरों में नौकरी दी जहां से उनको निकाल दिया गया था, उनके परिवार को निकाल दिया गया था। क्या कारण था? वो कारण ये था कि उन दिनों मनमोहन सिंह और मुशर्रफ एक कश्मीर के ऊपर बातचीत कर रहे थे, समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। उस बातचीत को, उस समझौते को, उस कंप्रोमाइज। जी ललित अमरदार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त और कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर जी भी जुड़ गई हैं। याना मीर जी, अभी हम राहुल भट्ट के रिश्तेदारों की बात सुन रहे थे और उनमें से एक रिश्तेदार ने कहा कि घर वापसी चाहिए थी, लेकिन ऐसी घर वापसी नहीं जो राहुल भट्ट के साथ हुआ है। ये नरसंहार और ये हत्याएं, ये दौर कब तक चलता रहेगा और समस्या का हल आखिरकार है क्या? देखिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि समस्या का हल क्या है। हमें नया कश्मीर प्रॉमिस किया जाता है जहाँ पे हमें ख्वाब दिखाए जाते हैं कि कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रह सकेंगे विद फुल सिक्योरिटी, और एब्रोगेशन 370 के बाद यहाँ पे हमले इस तरह के नहीं होंगे। ये सब हमें प्रॉमिस किया गया बड़ी उम्मीद से। अभी तो कुछ कश्मीरी पंडित वापस आने लगे थे, यहाँ पे बसने लगे थे, और फिर हमारी उम्मीदें इस तरह से तोड़ दी जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता 30 साल से जिनका जो एक्सोडस सह रहे हैं, जो मैसेकर सह रहे हैं, जिनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो और कितना सहे। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, पहले उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, फिर उनको टीयर गैस का भी सामना करना पड़ता है, उन पे टीयर गैस भी चलाया जाता है। आखिर क्यों? इसकी जरूरत क्या थी जब पूरा देश ही खड़ा है कश्मीरी पंडितों के साथ, इंक्लूडिंग कश्मीरी मुस्लिम्स। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.